ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रस्थितं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पिता को नमन है, आप सभी लोगों को अभिवादन है। न्याय दर्शन प्रगति पर है और हमारी कक्षाएं भी आगे बढ़ती जा रही है। कुछ पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में तो हमने बढ़िया अध्ययन किया, आकाश को भी जाना और भूताकाश को, महाकाश को, परमाणुओं को भी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा। और जिनको ये कक्षा मिस हो गई है वो अवश्य काव्य श्रृंखला को सुने और फिर पिछली कक्षा के वीडियो भी देखें। बहुत धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि होगी। आज भी पदार्थों के बारे में कुछ पढ़ेंगे, यानी विषय तो घुले मिले हैं, हम अपने रहस्य के विषय ले लेंगे। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 आपके तन्मात्राएं हैं और ये सब आपस में मिले जुले रहती हैं तन्मात्राएं मिलजुल करके। लेकिन जैसे काव्य श्रृंखला में अभी हमने पढ़ा कि जो गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एक एक भूत के गुण है। गुण गुण में नहीं रहते, किसी पदार्थ में ये रहते हैं और आपस में घुले मिले रहते हैं। पदार्थों पे सब आश्रित रहते हैं। लेकिन उस पदार्थ में भी, जैसे फूल को हम देखते हैं तो फूल को देखने के बाद रूप का दर्शन होता है, फिर फूल को स्पर्श करते हैं, फूल के अंदर स्पर्श भी होता है, फूल के अंदर स्पर्श, रूप, रस भी विद्यमान है। क्योंकि फूल को आप चूसिए, उससे आपको मिठास का अनुभव होगा। तो अब स्पर्श, रूप, रस और गंध भी है। फूल के, चमेली फूल में सुगंधि भी है, कई फूल में दुर्गंधि भी है। तो इस तरह ये 4 गुण तो मानो उस फूल रूपी जो मटेरियल है, पदार्थ है, उसके अंदर ये चारों गुण होते हैं और ये चारों गुण आपस में घुल मिल करके रहते हैं। तत्वतः ये भिन्न है, हर किसी का स्वरूप भिन्न है। जब आप रूप देखते हैं तो उस समय रस आपको दिखाई नहीं पड़ता, जब रस का आनंद लेते हैं उस समय स्पर्श का आनंद आपसे विस्मृत होता। तो यही इसका तात्पर्य है। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो आकाश तत्व है, शब्द गुण, वो कहाँ रहता है ना। जहां खालीपन है, जहां अवकाश है, वहां आकाश तत्व विद्यमान रहता है। और आकाश तत्व अगर विद्यमान है, वो अपना गुण भी लेके जाता है, शब्द गुण। तभी तो किसी पदार्थ को आप पीटने से आवाज आती है। तो आवाज इसलिए आती है क्योंकि आकाश तत्व उस पदार्थ में विद्यमान है। और आकाश तत्व पे आप आघात करते हैं तो आकाश तत्व के जो गुण शब्द है वो आवाज को प्रकट करता है। तो इस तरह आकाश तत्व दिखाई नहीं पड़ते। 4 जो गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे आपका प्रत्यक्ष होता है। और आकाश जो है वो तो प्रत्यक्ष निराकार है, वो तो आसानी से पकड़ में नहीं आता है। लेकिन उसको तब जानते हैं जब आवाज होती है, वो पदार्थ कंपन होता है, घंटा बजाते हैं, किसी बड़े कांसा के पात्र को बजाते हैं तो आवाज आने लगती है। तो आवाज आने लगती है यानी उसके जर्रे जर्रे में आकाश तत्व मौजूद है। और ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं है जहां आकाश ना हो। सबके अंदर खून दौड़ रहा है, हमारे पूरे शरीर में अगर खून दौड़ रहा है वेन के अंदर, तो अगर आकाश तत्व नहीं होता, ठसाठस भरा होता, तो खून की रफ्तार भी नहीं होती। तो सांसें हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो खालीपन है। तो इसलिए संपूर्ण जो परमाणु है, यहाँ तक बजाज साहब क्लियर करेंगे, आपकी जो क्वार्क पार्टिकल है, पैकेट ऑफ एनर्जी बजाज साहब आप जिसे कहते हैं, हमारे सिद्धांत के हिसाब से वहां भी आकाश तत्व मौजूद है, खालीपन है। तभी तो वो पार्टिकल आपस में जुड़ रहे हैं, बिना खालीपन के जॉइंट नहीं होगा।
बात समझ रहे हैं बजाज साहब? तो इसीलिए खालीपन है तो आकाश तत्व है। और अगर वैक्यूम देखेंगे तो वैक्यूम में शब्द का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो कई ऐसी चीजें हैं, शब्द तो आता है लेकिन शब्द उत्पन्न और विनाशशील होने से नष्ट हो जाता है, वैक्यूम के अंदर जा नहीं सकता। लेकिन वैक्यूम भी एक स्टेट है, आकाश तत्व वहां ऐसा विद्यमान रहता है कि शब्द तत्व का विनाश कर देता है, अपने गुणों का वहां विकास नहीं कर पाता है। तो इस तरह शब्द भूताकाश में विद्यमान रहता है, और भूताकाश नष्ट होते ही हम सब महाकाश के प्राणी बन जाते हैं। जब तक भूताकाश बना रहता है हमारा अस्तित्व भी बना रहता है, और है सब हमें उस महाकाश के यात्री, और महाकाश में हम सब घूमते हैं। तो इस तरह कुछ नवीन विषय पढ़ेंगे आज, थोड़ा उसके अध्ययन हमने कर लिए। आइए देखते हैं विषय। कुछ आज बड़ा गंभीर नहीं है, लेकिन जो गंभीर विषय है उसकी चर्चा कुछ हमने कर ली। आइए देखते हैं। 31 नंबर सूत्र है। सूत्र में अब एक नया विषय पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया, तो इस सूत्र से पूर्व लिख दीजिए, पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी क्या कहते हैं इसको हमें देखना है। तो मैं सीट निकालता हूं ताकि आपको थोड़ी सुविधा रह जाएगी। अब पूर्व पक्षी ने क्या कहा? अब पूर्व पक्षी कहते हैं, पहले सूत्र पढ़ते हैं। अन्यत, ये सूत्र में बड़ी संधियां हैं, तोड़ तोड़ के मैं पढ़ता हूं। अन्यत, अन्यस्मात्, अनन्यत्वात्, अनन्यत्वात् अन्यत इति अत्यंताभावः। फिर एक बार, अन्यत, अन्यस्मात्, अनन्यत्वात्, अन्यत इति अत्यंताभावः। दनन्यदित्यन्यता अभावः। एक बार फिर, दनन्यदित्यन्यता अभावः। तो इसमें क्या कहते हैं? शब्द की बहुलता और कुछ नहीं। अन्यत, आपने जो अन्यत कहा है, कहा हमने अन्यत कहा है? हमने यानी सिद्धांति ने। सिद्धांति ने जो अन्यत शब्द कहा है, तो वो अन्यत जो है वो कहते हैं अन्यत अन्य समात। अन्यत यानी भिन्न अर्थ मानेंगे, अन्यत का अर्थ भिन्न है। वह अन्य समात भिन्न से, और अनन्यत्वात् अभिन्नता को प्रतिपादित करता है। आपने जो अन्य कहा, अन्य यानी भिन्न शब्द का कथन किया, केवल अभी शब्दार्थ समझते हैं। आपने जो भिन्न शब्द का कथन किया, वह भिन्न, उस भिन्न शब्द से अभिन्नत्व का कथन ही कर दिया। तो इसलिए अन्यत इति अत्यंताभाव, इसलिए अन्यत कुछ होता नहीं है, जो होता है अनन्यत होता है। अब कुछ समझ में नहीं आया, सीट की मदद करते हैं, मदद लेते हैं। अरे बजाज साहब को सीट नहीं दी, आपने मांगा भी नहीं। चलो, अब बात है कि ये अन्यत क्या है ना, जो भिन्न है। इस तरह का कथन 2:2:28 में किया गया था। आपको खोलने की आवश्यकता नहीं, मैंने नीचे डिटेल से उसका दिया है। तो 2:2:28 में सिद्धांत ने कुछ अन्यत शब्द का प्रयोग कर दिया था, उसी भिन्न से। क्योंकि कहा अन्यत के बाद अन्य समात, उसी से, उसी भिन्न से। फिर अनन्यत्वात्, वह पक्ष भिन्न न होने के कारण अभिन्न ही है, ऐसा आपको मानना चाहिए। तो इस तरह पूर्व पक्षी ने विचार रखा। अब समझने के लिए इस सीट की मदद लेते हैं। तो इसका आशय यह है कि 28 में पूर्व पक्षी ने कहा था, अध्यापक समाज अध्यापना द्वारा विद्यार्थी को शब्द प्रदान करता आ रहा है। एक अध्यापक समाज जब से सृष्टि बनी है, इस तरह सब ये शब्द प्रदान करता आ रहा है। अतः आबाहमान काल से, आबाहमान यानी जब से ये काल का वहन चल रहा है, काल प्रवाहित हो रहा है, उसी काल से
तो ये परंपरा चलते रहने के कारण ध्वन्यात्मक शब्द को नित्य मानना चाहिए। 28वें सूत्र में हमने इस तरह पढ़ा था। सिद्धांत ने इसके समाधान में कहा था, आपके तर्क से शब्द से नित्य और अनित्य दोनों पक्षों में से कोई सा भी पक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शब्द को दान करने के बाद वो दिया जा रहा है या दिया जा चुका है, ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं दिखता। ये भी हमने पढ़ लिया था। अब अनन्यत को पकड़ते हैं। अगर शब्द को सदा नित्य माना जाए, जो देने पर भी नहीं घटता, तो उस शब्द में तीव्र मंदता नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि नित्य पदार्थ हमेशा एक समांतराल स्थिति में बना रहना चाहिए। यह तर्क इस तरह ये 28वें सूत्र में भाष्यकार और सूत्रकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब इस युक्ति में 2:28 पर अन्य तरह से इस शब्द का प्रयोग किया गया था। उभयोः पक्षयोः अन्यतरस्य इत्यत्यंताभावः। अब आपको 28 नंबर खोल के देखना है। हमने क्या पढ़ा था? उभयोः पक्षयोः अन्यतरस्य अध्यापनाद प्रतिषेधः। हाँ, 252 पे जो 28 नंबर सूत्र है उसी को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। उभयोः पक्षयोः, दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष क्या है? शब्द नित्य है या अनित्य है? इन दोनों पक्ष में अन्य तरह से यानी भिन्न कोई एक पक्ष, दोनों पक्षों में से अन्य तरह से किसी एक पक्ष का कथन करना, किसी एक भिन्न पक्ष का सिद्ध करना, अध्यापनात्, आपके अध्यापन कथन से, जो संप्रेषण होने के कारण नित्य है, तो वो सिद्ध नहीं होता। ये सूत्र में हमने ये पढ़ा था। तो केवल जो अन्य तरह से शब्द का हमने अध्ययन किया था, उसका अर्थ है कि अन्य तरह से का मतलब भिन्न एक पक्ष, दोनों पक्षों में से किसी एक भिन्न पक्ष यहाँ सिद्ध नहीं होता, कोई सा भी एक पक्ष सिद्ध नहीं होता। तो इस अर्थ में अन्य तरह से शब्द का प्रयोग होता है। तो अन्य तर शब्द था, तरप प्रत्यय था, तो स्य को हटा दीजिए और तर को भी हटा दीजिए, तो मूल शब्द रहा अन्य। तो अब अन्य शब्द का सकारात्मक दृष्टि से अभिन्न किया किसने? तार्किक दृष्टि से जो हमारे पूर्व पक्षी ने, उसने इसका अर्थ किया अभिन्न। पूर्व पक्षी की भाषा में जिसे आप अन्य कहते हैं वह तत्वतः अन्य नहीं है, क्योंकि वह अपनी इकाई से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए अलग कैसे हुआ? अब इसको समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अब सूत्र पे आ जाइए 31 में। अन्यत, आपने अन्यतर शब्द में जो अन्यत का प्रयोग कर दिया, अन्यत संस्कृत का रूप है अन्य हिंदी में, जो अन्य शब्द का आपने प्रयोग कर दिया ना, ये अन्य शब्द कुछ होता ही नहीं है संसार में, अन्य कुछ होता ही नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ युक्ति दे रहे हैं कि जिसे आप अन्य कहते हैं, दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को सिद्ध नहीं करता, लेकिन जो किसी एक पक्ष के लिए, किसी भिन्न पक्ष के लिए आपने जो अन्य शब्द का प्रयोग किया, वह अन्य कुछ होता ही नहीं। क्यों? अन्य अपनी इकाई से तो जुड़ा रहता है, भले ही पीला रंग लाल रंग रूपी इकाई से अलग हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो पीला रंग लाल रंग से आप अलग कह रहे हैं, पीला रंग अपने से तो अलग नहीं है, अपने से अलग होता तो संसार में होता नहीं है। तो इसीलिए जो अन्य शब्द आप कह रहे हैं वह अपने से अलग ही नहीं है, वो अपने में जुड़ा रहता है। जब अपने में जुड़ा रहता है, अपना अस्तित्व तो संसार में है, तो संसार में बना रहता है, तो अन्य कैसे हुआ? संसार सबके साथ जुड़ा हुआ है, लाल के साथ जुड़ा है, पीला पीला के साथ जुड़ा है, तो इसलिए कोई अन्य होता है नहीं। तो अन्य शब्द का आप प्रयोग न करें, जब नहीं करेंगे हमारा पक्ष सिद्ध हो जाएगा। कैसे? दोनों पक्षों में से एक पक्ष तो अवश्य सिद्ध होगा, एक ही पक्ष सिद्ध नहीं होगा ऐसा नहीं है, दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष सिद्ध होगा और वो सिद्धांति का पक्ष होगा, पूर्व पक्षी का पक्ष होगा। तो इस तरह ये एक युक्ति जो है हमारे सामने रखी गई कि इस तरह युक्ति करके आप अपने विचार रख सकते हैं कहीं विपरीत परिस्थिति में। इस विचार का कोई हाथ पैर होता नहीं है। तो
अब इस तरह उन्होंने कहा कि अन्य कुछ नहीं होता है और अन्य अपनी इकाई से, अपने अस्तित्व से जुड़ा रहता है। अन्य भिन्न कैसे हो गया और किससे इसको भिन्न मानेंगे? भले ही दूसरे पदार्थों से भिन्न हो जाए तो वो अपने में तो जुड़ा हुआ है, अलग कैसे हुआ? तो इस तरह इनका तर्क है। तो अब सूत्र आपका लग जाएगा। देखिए, अन्यत, जो अन्यत कहा, अन्य समात, अन्यत यानी भिन्न जो कथन किया, और वो अन्य समात उसी भिन्न से, और अनन्यत्वात, अनन्य यानी अभिन्न होने के कारण, अभिन्न होने के कारण क्या है कि अन्यत अत्यंताभाव, अन्यत के रूप में जो अन्य का कथन कहा गया उसका अत्यंताभाव माने ऐसा कुछ अन्य शब्द का प्रयोग आगे से आप करेंगे ही नहीं, अन्य कुछ होता नहीं। इस तरह एक युक्ति रखी गई। अब इसको सिद्धांत कैसे समाधान करता है? सिद्धांत ने बढ़िया समाधान किया। यदि आप अन्यत को, यानी अन्य शब्दवाच्य अर्थ को, अन्यत का मतलब भिन्न, तो अन्यत से जो शब्द, अन्यत शब्द से जो वाच्य हो रहा है भिन्न अर्थ, अगर उसको नहीं मानते तो अनन्यता की भी सिद्धि नहीं होगी। इसी सूत्र में 31 में तो कहा था ना, अन्यत से अन्य जो शब्द है, यानी भिन्न कथन जो आपने किया अन्य शब्द का प्रयोग करके, उसी भिन्न से अनन्यत्व की सिद्धि होती है। अनन्यत्व, अभिन्नत्व, अनन्यत्व न अन्यत्व, अनन्यत्व। तो अनन्यत्व का सिद्धि होती है, अभिन्नता की सिद्धि होती है, जो हमने कहा। तो इस तरह इन्होंने कहा, तो जो अनन्यत्व या अनन्यता आप मानते हैं, अन्य को नहीं मानते हैं, सिद्धांत कह रहा है अनन्यता तो मानते हैं, अभिन्नता तो मानते हैं ना? हम मानते हैं। तो वह अभिन्नता बिना अन्यत, बिना अन्य को माने वह अभिन्नता शब्द बनेगा ही नहीं। ये इनका तर्क है 22वें सूत्र में। तो 22वें सूत्र अभी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ लिया। एक बार देखिए 22वां सूत्र का 32वां सूत्र एक बार देखिए। तदभावे, तदभावे यानी अन्यत का अभाव, अन्यत आप मानते नहीं, अन्यत का अत्यंताभाव मानते हैं। अगर अन्यत नहीं होगा तो अनन्यता की सिद्धि नहीं होगी। तो कहते हैं तदभावे नास्ति अनन्यता, जो अनन्यत्व आदि कहते हैं, और जिसका अर्थ है अनन्यता यानी भिन्न, अभिन्नता, तो उसकी सिद्धि नहीं होगी। तयोरितरेतरापेक्ष्य सिद्ध है, तयोरितरेतरापेक्ष्य सिद्ध है, क्योंकि इन दोनों की सिद्धि एक दूसरे की, इतरेतर की एक दूसरे की अपेक्षा रखती है। एक शब्द बनेगा तभी अनन्यता उसी से बनेगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे पहले वेज शब्द का प्रयोग होता था, बाद में वेज से नन जोड़ करके हमने नॉनवेज इसको बना दिया। तो इसलिए नॉनवेज स्वयं ही कहता है कि पहले नॉनवेज का प्रचलन नहीं था आर्यों में, और पहले वेज का प्रचलन होता था। ये शब्द ही कह रहा है, जबरदस्त हमने नन जोड़ करके वेज को भी उसके साथ जो जोड़ा, तो इसलिए ये नॉनवेज है। तो उसी तरह अन्य शब्द का अस्तित्व आपको स्वीकारना होगा पहले, और बाद में नए समास करेंगे, नए से न बचेगा, तो न अन्यत, अनन्यत, फिर इसका जब रूप बनेगा तो अनन्यत्व बनाए या अनन्यता बनाए, कुछ बनाए। तो सिद्धांत ने कहा आपका कथन गलत है, व्याकरण का ज्ञान आपको नहीं है, आप अन्यत को नहीं मानते हैं, भिन्नता तो बनी रहेगी, तभी न संसार में व्यवहार होगा। और सब में अगर अभिन्नता होगी तो कैसे व्यवहार होगा? हर वस्तु तो हर किसी ना किसी स्थान से जुड़ा हुआ है, अगर कहीं से नहीं जुड़ा है तो ईश्वर से जुड़ा है ना। तो इसीलिए भले ही जैसे वृद्धावस्था होती है, कोई पूछता नहीं है, और न बच्चे पूछते न आपके रिश्तेदार पूछते, तो उस समय ईश्वर तो पूछता ही है ना, उसी के आश्रय में तो हम होते ही है। तो हमारा बड़ा साथी ईश्वर है। इस तरह जब कभी मान मिले, अपमान मिले, असम्मान मिले, अच्छा काम करने पर भी आपको डांट पड़े, तो ईश्वर का आप स्मरण करें, क्योंकि ईश्वर तो जानता है ना। तो इसलिए आपको ये समझना कि अन्यत तो एक मान करके चलना पड़ेगा। अगर अन्यत नहीं मानेंगे तो अनन्यत शब्द नहीं बनेगा,
जो अनन्यत नहीं होगा तो अनन्यता जो आप कहते हैं उसकी सिद्धि नहीं होगी। तो ये कुछ व्याकरण बच्चे जैसे तर्क होते हैं, तो इस तरह तर्क दिया गया, इसमें कोई बड़ा आनंद नहीं आया, लेकिन इस तरह कई बार शब्दों को हमें तोड़ मरोड़ करके व्यंग्य विनोद के लिए मित्र वर्ग में हम करते हैं। तो इस तरह आप तर्क में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह 2233 नंबर पे आ जाइए बजाज साहब, आपको मिला सूत्र। हाँ, 256 नंबर पर विनाश कारणानुपलब्धे है। अब इसमें क्या कहा, विनाश कारणानुपलब्धे, शब्द के विनाश का कारण अनुपलब्ध है, दिखता ही नहीं है शब्द के विनाश का कारण। तो इसलिए ये पूर्व पक्षी कहता है तो शब्द को नित्य मानो, विनाश का कारण तो है, लेकिन अगर आप मानते हैं विनाश का कारण है, लेकिन दिखना भी चाहिए। जब दिखता ही नहीं है तो बस आप सोचो ना, शब्द कभी विनाश होता ही नहीं है, अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न होता नहीं, न विनाश को प्राप्त करता, विद्यमान होता है। और जब संयोग अभिव्यंजक पहुंचता है तो फिर कारण के प्राप्त होने पर उभरता है। तो इस तरह इनका कहना है। उसी को एक रेपिटेशन है और कुछ नहीं पूर्व पाठ का। तो कहते हैं विनाश कारण अनुपलब्ध है। ये रेपिटेशन क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति लिखता है, पहले क्या लिखा पता नहीं, उस समय इतना श्रृंखलित ये नहीं था, लेखन परिपाटी, बार बार इसको रिवाइज नहीं करते थे, क्या लिख दिया। तो इसलिए बहुत सी रिपीटेशन है। यहाँ तक तो गीता हम पढ़ाते हैं, इसमें इतनी रेपिटेशन है, बच्चों के आते हैं प्रश्न आते हैं, इतना रेपिटेशन है, अब क्या करें। तो ऐसे हमारे शास्त्र हैं। और फिर कुछ एक पक्ष है, कहते हैं नहीं नहीं, सभी रेपिटेशन तर्क संगत है, किसी तरह समाधान को इनको पहुंचाते हैं, लेकिन मन तो नहीं मानता। तो आप भी इसको रेपिटेशन माने। विनाश कारणानुपलब्धे, विनाश के कारण अनुपलब्धि है, विनाश का कारण इसके दिखते नहीं है। जब विनाश के कारण दिखते नहीं है, हमारे शब्द को आप मानो, नित्य मानो। फिर वही दूसरा रेपिटेशन आया, देखिए आपके पास क्या है 34, अश्रवण कारणानुपलब्धे सतत श्रवण प्रसंग, अश्रवण कारणानुपलब्धे। अब अ को हटा दीजिए, अब श्रवण कारण अनुपलब्धे, तो अनुपलब्धि यानी अप्राप्ति, श्रवण का कारण की अप्राप्ति नहीं होने से, यानी अश्रवण यानी नहीं सुनाई पड़ना, नहीं सुनाई पड़ने की अनुपलब्धि होने से। अगर शब्दावली कैसी है कि अनुपलब्धि यानी है नहीं, और अश्रवण नहीं सुनाई पड़ने के कारण अनुपलब्धि होने से, यानी सतत सुनाई पड़ने से, सतत श्रवण प्रसंग, यानी हाँ मैं ही गलत कहा, अश्रवण कारण अनुपलब्धे। अब नहीं सुनाई पड़ता इसलिए ये अश्रवण है। अब क्यों नहीं सुनाई पड़ता? ना कोई आवरण से ढका हुआ है, तो न सुनाई पड़ने के आवरण अनुपलब्धि होने पर भी वह अदृश्य आवरण उसे माना जाए। तो इतना अगर मान लिया जाए, सतत श्रवण प्रसंग, हमेशा तो वो सुनाई पड़ना चाहिए, आवरण भी नहीं दिखता और शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता, और दोनों के होने पर न होने पर भी आप उसी में अड़े हुए हैं कि वो सुनाई भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही छिपा रहेगा अपने आवरण के साथ, लेकिन उसका अस्तित्व आपको मानना पड़ेगा। तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तो यही है, अश्रवण होने पर उसका कारण अनुपलब्धि है। और इस तर्क पे अगर अड़े रहेंगे तो हमारा भी तर्क वही रहेगा कि आपका अश्रवण और जो कारण, ये दोनों अनुपलब्ध होने पर भी वो शब्द हमें सुनाई पड़ना चाहिए, अगर दिखाई पड़ना चाहिए शब्द के स्वरूप, शब्द का कंपन, शब्द का जो वेग है, संयोग, विभाग और वेग, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। शब्द कहां से उत्पन्न होता है? वैशेषिक दर्शन कहता है संयोग से, विभाग से और वेग से। तो संयोग, दो पदार्थ आपस में टकराए तो शब्द उत्पन्न हुआ, जैसे मैंने ताली बजाई तो एक शब्द उत्पन्न हुआ। और विभाग हुआ, अभी पटाखे फूट रहे हैं
जो संयोग हुआ था, वो जो विस्फोट को प्राप्त किया तो वो विभाग हुआ। और वेग, वेग जब किसी पे आपने आघात किया तो वो पदार्थ, उस पदार्थ के अंदर विद्यमान जो आकाशीय तत्व है, तो वह तत्व कंपन को प्राप्त किया, तो आकाश तत्व के अंदर छिपा जो शब्द गुण है वह अब उससे निकलता हुआ शब्द तरंग को उत्पन्न किया। तो घंटे को आप बजाइए और तुरंत उसको हाथ से पकड़ लीजिए, तो उसका वेग जैसे खत्म हो जाएगा, तो बस अब आपको शब्द नहीं सुनाई पड़ने वाला है। तो तात्पर्य हुआ कि वेग भी शब्द को उत्पन्न करता है, और शब्द तरंगों को उत्पन्न करने का प्रमुख कारण ये वेग है। तो संयोग, विभाग और वेग से शब्द उत्पन्न होते हैं। तो कहां से हम मार्ग भटके, तो अश्रवण कारण की अनुपलब्धि होने से सतत सुनाई पड़ना चाहिए, लेकिन कभी सुनाई पड़ता नहीं है। हम आपके तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं। तो इस तरह हमने कौन सा पढ़ा, 33 का अध्ययन किया, 34 का भी अध्ययन किया। इसमें कुछ नहीं, आपका नित्य यानी सदा विद्यमान रहने वाला शब्द तो सुनाई नहीं देता है, उसको ढककर रखने वाला कारण भी दिखाई नहीं देता। जब दर्शन श्रवण के अभाव की परिसीमा में आपका शब्द नहीं आ रहा है, परिसीमा में आपका शब्द नहीं यहाँ होना चाहिए, ये मेरे से या ये संशोधन में त्रुटि हुई है। जब दर्शन श्रवण के अभाव की परिसीमा में आपका शब्द नहीं आ रहा है, तो उसे हम नित्य कैसे मान लें। तो यहाँ एक करेक्शन भैया साहब लगा दीजिए, मुझे बता देना। दर्शन श्रवण की परिसीमा में 34 नंबर पर। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर पे क्या पढ़ेंगे। हाँ, परिसीमा यानी डायमेंशन। तो आचार्य जी दर्शन तो नहीं हो रहा शब्द का, पर श्रवण तो वो पूर्व पक्षी भी कहेगा ना, श्रवण तो हो रहा है। दर्शन तो उसके आवरण का भी तो होना चाहिए, जिससे आवरण से ढका है, इस अभिप्राय से दर्शन का प्रयोग है। अब कोई मित्र आ रहे हैं। चलिए, तो अब देखते हैं 35 नंबर पे चलते हैं। आज 39 तक चलेंगे। उपलभ्यमाने चानुपलब्धे रसत्वादन पदे सह, उपलभ्यमाने चानुपलब्धे रसत्वादन पदे सह। ये सूत्र 35 का पहले अर्थ पढ़ते हैं। उपलभ्यमाने अनुमान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से शब्द के विनाश के कारण प्राप्त होने पर, कहते हैं कि शब्द का जो विनाश कारण है वो दिखाई नहीं पड़ता, पूर्व पक्षी ने कहा था। तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से हमने देख लिया कि शब्द के विनाश कारण प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे आपने एक कमरे में खूब जोर से आवाज की, अब दूसरे कमरे तक आवाज जा नहीं रही है। भैया साहब क्यों नहीं जा रही है? हाँ, रुकावटें जो है वो उसको उत्पन्न हुए शब्दों को विनाश कर देती है। तो इसलिए दीवारें ही उसको विनाश कर देती है, क्योंकि बड़े बड़े जब टीवी सेंटर होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, साउंड प्रूफ रूम रखते हैं। तो उस साउंड प्रूफ रूम से साउंड बाहर ट्रैवल ही नहीं कर पाती है, तो वहीं उत्पन्न होती है, वहीं खत्म हो जाती है। वो कुछ रिकॉर्डिंग आदि कर लेते हैं, तो फिर माइक उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से दूर भेजते हैं। तो इस तरह, तो इसलिए निश्चित रूप से प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष से कैसे शब्दों को हम जानते हैं, घंटा बजाइए और जैसे उसमें वेग उत्पन्न हुआ वही वेग तो तरंगों को भेजेगा, शब्द तरंगों को, उस घंटे को फिर पकड़ लीजिए। अब वेग खत्म होते ही बस अब तरंग आना बंद हो जाएगा, जाना आना बंद हो जाएगा। तो वही है, अनुमान से और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से शब्द के विनाश के कारण प्राप्त होने पर भी उसकी अप्राप्ति नहीं कह सकते, कि उसके विनाश के कारण की अप्राप्ति है। जो आपने कहा था, सिद्धांत ने कहा ऐसा नहीं कह सकते। अगर ऐसा कहते हैं तो आपका कथन निरर्थक है। कहाँ निरर्थक है, देखिए, अनपदेश, अनपदेश यानी जो अपदेश वो व्यवहार के अर्थ में होता है,
और अनपदेश निरर्थक व्यवहार है आपका, ऐसा कथन केवल समय को बर्बाद करने वाला है। और भाष्यकार ने जब इसका अर्थ किया तो भाष्यकार ने बढ़िया युक्ति दी। आपकी युक्ति ऐसी निरर्थक है जैसे किसी ने कहा सिंह वाला होने से वह घोड़ा है, और घोड़े में सिंह होता है क्या भैया साहब? तो इसलिए तो जैसे निरर्थक कथन यहाँ किया गया है, घोड़े की सिद्धि करने के लिए सिंह होना उसका कारण या हेतु दिया गया है, तो उसी तरह शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए आपने जो तर्क दिया कि उसके विनाश के कारण नहीं दिखाई पड़ते, ये गलत है, क्योंकि ध्वन्यात्मक शब्द उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त करता है, तो ये आपको मानना पड़ेगा। तो इस तरह इसका क्या अर्थ है? अनपदेश। हाँ, अनपदेश यानी निरर्थक, हाँ, अपदेश व्यवहार हेतु इस अर्थ में है, और अहेतु है, अहेतु यानी निरर्थक कथन है, हेतु रहित कथन है, इसलिए ये है। निरर्थक का क्या अर्थ है? अर्थ नहीं है जिसमें, तो नहीं है अर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध करने के कोई साधन जिसमें नहीं है, वो निरर्थक है। चलिए 36 पे चलते हैं। कोई मजा नहीं आया सूत्र में? अब जैसा भी है, ग्रंथकार थोड़े सुस्त रहे होंगे जब सूत्रकार जब सूत्र लिखे होंगे, तो कुछ गंभीर विषय अब दिए नहीं, लेकिन आखिर में देंगे कुछ। अब 36 पे चलते हैं। क्या कहा? पाणी निमित्त प्रश्लेषा, पाणी निमित्त प्रश्लेषात् शब्दाभावे नानुपलब्धि, पाणी निमित्त प्रश्लेषात् शब्दाभावे नानुपलब्धि। पानी हाथ को कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम पानी क्यों भैया साहब? हाथ को पानी क्यों कहते हैं? पण्यते अनेन इति पानी, ये हाथ से पण्यते पण व्यवहारे, ये हाथ से सारा व्यवहार होता है ना, व्यापार वाणिज्य आदि व्यवहार होता है, तो इसलिए तो पणी पणी बणी व्यवहार आदि अर्थ में ये होता है। इसलिए अब क्या कहेंगे कि पानी निमित्त, पानी को कारण माने, और क्या होगा? प्रश्लेष, और पानी निमित्त प्रश्लेष, पानी रूपी कारण के द्वारा छू लेने से, प्रश्लेष होने से घंटे में शब्दाभाव है, घंटा में जो शब्द का अभाव देखा जाता है, न अनुपलब्धि, अनुपलब्धि न, जो आपने कहा कि शब्द के विनाश के कारण नहीं दिखाई पड़ते, तो यह अनुपलब्धि आप नहीं मान सकते। तो सूत्र शीट में देखते हैं क्या इसका अर्थ कैसे हम समझते हैं। 36 नंबर पे आ जाइए। पाणी निमित्त प्रश्लेष, हाथ के स्पर्श मात्र से, शब्दाभावे, शब्द का अभाव, घंटे कांस्य पात्र, कांस्य पात्र यानी कांसा का जो पात्र बर्तन है, आदि पदार्थ में देखे जाने से शब्द के विनाश के कारण, शब्द के विनाश के कारण वेग संस्कार, क्योंकि जैसे आपका किसी भी पदार्थ में आप आघात करेंगे तो उस पदार्थ में 5, मैंने अभी कहा था शुरू में जब कक्षा शुरू की थी कि 5 तन्मात्राएं उसमें उस पदार्थ में विद्यमान होती हैं। हर तन्मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन 4 तन्मात्राएं हमें एक जैसे दिखती हैं। स्पर्श, रूप, रस और गंध एक जैसे दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर जो पोरस होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वहां आकाश तत्व विद्यमान होता है, और अपने गुण जो शब्द गुण आकाश तत्व में विद्यमान होता है। जैसे आप आघात करेंगे उस पदार्थ में, तो ये सारे जो गुण पदार्थों में है क्या, गुणनिष्ठ पदार्थ होते हैं, अपने मूल कण होते हैं, और ये गुण उसमें हावी रहते हैं। तो इसलिए हमने द्रव्य गुण कम, हमने क्या पढ़ा था? द्रव्य की क्या परिभाषा? द्रव्य की परिभाषा सुनाता हूं। तत्समवेतम कर्म क्रिया, द्रव्य तो क्रिया, पंचभूत, हाँ, क्रिया गुण और अपने मूल कण,
इन तीनों जो होते हैं, मुझे विस्मरण हो रहा है, वैशेषिक दर्शन के 15 नंबर प्रथम अध्याय के सूत्र है। विस्मरण तो नहीं, तनाव के कारण हो जाता तो 9 है ना, वही पंचभूत, दिशा, काल, आत्मा और मन। नहीं, ये जो द्रव्य की परिभाषा है, परिभाषा, क्रिया गुणवत्व। हाँ, अब मिल, क्रिया गुणवत्वम समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। क्रिया गुण संभाव, क्रिया है, गुण है, और समवायी कारण, वो जिस पिंड है, जो पिंड है, पार्थिव हो, आग्नेय हो, जलीय हो, तो उसके मूल जो उपादान कण है, तो उसके अंदर वो विद्यमान होते हैं। तो बस वही है। तो जैसे हम किसी पे आघात किए तो वेग संस्कार पहले उत्पन्न होगा, उससे शब्द, हल्का या तीव्र शब्द, जैसा वस्तु धातु जैसी है, तो उस हिसाब से वेग संस्कार वहां उत्पन्न होगा। वो संस्कार उत्पन्न होकर के तीव्र मंद शब्द तरंग को उत्पन्न करेगा। तो फिर वो तरंगे दूर दूर तक चली जाएगी, और फिर धीरे धीरे वेग संस्कार इधर खत्म होते ही ये शब्द तरंगे अब जाना बंद कर देंगी, फिर वापस ये समाप्त हो जाएंगी। तो ये शब्द का कारण है। तो 37 नंबर पे, नहीं 36 नंबर पे चर्चा चल रही थी। हाथ के स्पर्श मात्र से, घंटे, कांस्य पात्र आदि पदार्थों में शब्दाभाव देखे जाने के कारण शब्द के विनाश के जो कारण वेग संस्कार, शब्द तरंग आदि की अनुपलब्धि नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। यानी शब्द अनित्य है और हमारा सिद्धांत मानना पड़ेगा शब्द नित्य है और उसके विनाश के कारण नहीं देखे जाते हैं, ऐसा तर्क आप नहीं दे सकते। ये इसमें कथन है। तो इस तरह 36 नंबर अध्ययन हमने कर लिया। 37 पे चलते हैं। तो आज तो केवल खाना पूर्ति रहा, मजा नहीं आया। 37 से, विनाश कारणानुपलब्धे, विनाश कारणानुपलब्धे सावस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः, विनाश कारणानुपलब्धे सावस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः। ये पंक्ति भी सिद्धांति का है। अवस्थाने, विद्यमान होने पर, क्या विद्यमान होने पर? कि इसके विनाश कारण के विद्यमान होने पर। कहा? शब्द के विनाश के कारण कौन है? वेग संस्कार, तीव्र मंद शब्द तरंग, इन सब के उपस्थित होने पर अगर हठता से हमारा पूर्व पक्षी कहे कि उन्हें अनुपलब्ध है, ये अनुपलब्ध है, उन्हें अनुपलब्ध अगर कहते हैं, उन्हें अनुपलब्ध मानते हैं, हमारे पूर्व पक्षी मानते हैं या मानता है, तो वह शब्द नित्य वस्तु के धर्म के समान तीव्र मंदता से रहित होकर समांतराल रूप से दिखाई पड़ना चाहिए। इसको हमने कितने बार पढ़ा। यानी अगर नित्य मानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नित्य मानने पर नित्य पदार्थ जो जैसे घुल मिलकर रहते हैं, तो उसी तरह उसको रहना चाहिए। प्रकृति थोड़ी चक्कर मार देती है या चकमा दे देती है और सत्वरज तम गुण का विघटन करके कुछ भयंकर परिस्थिति उत्पन्न थोड़ी कर देती है। एक स्मूथली एक लंबे पीरियड तक प्रकृति चलती है, सूर्य भी चलता है, पृथ्वी भी चलती है। तो इस तरह ये कहना चाहते हैं, आप नित्य तो मानते हो लेकिन नित्य के गुण उसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं और तीव्र मंदता उसमें दिखाई पड़ती है। तीव्रता और मंदता इसलिए है क्योंकि संयोग जितना जोर से होगा उसके साथ और तीव्रता, और अगर नॉर्मल होगा तो मंदता। अगर बढ़िया बीणा बजानी है तो कोमल आवाज उससे निकलेगी शब्द से। तो इसलिए शब्द को हम विद्यमानता नहीं मान सकते, नित्य नहीं मान सकते। अगर नित्य होता तो नित्य वस्तु के धर्म समांतराल रूप से एक स्मूथली एक लंबे पीरियड तक चलते रहना, तो वो दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये 37 नंबर का अर्थ रहा। अब फिर 38 पे चलते हैं। 38 पे उन्होंने एक नई युक्ति और रखी, और क्या कहते हैं 38 पे? अस्परसत्वाद प्रतिषेधः। पिछली कक्षा का विषय है, बढ़िया काव्य श्रृंखला उसमें लिखी गई है।
अस्पर्शत्वात्, शब्द स्पर्श है, उसको हम छू नहीं सकते। और इसलिए, और क्या इसमें कहा, यहाँ कुछ विशेष कहा ताकि हमें दिमाग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शब्द स्पर्श है, शब्द गुण को धारण करने वाला द्रव्य आकाश है। अस्पर्शत्वाद अप्रतिषेध, ये आकाश आदि का कथन किसने किया? हमारे भाष्यकार ने किया। तो अब इसमें मिला दिया मैंने, क्योंकि अर्थ तो यहाँ मिल जाएगा, अर्थ को मैंने नहीं दिया, कुछ विशेष के साथ आपको प्रेजेंट किया यहाँ। तो शब्द स्पर्श है, अगर शब्द स्पर्श है इस सूत्र के हिसाब से स्पर्श मान लेने से अप्रतिषेध, हमारा पक्ष अप्रतिषेध है, निषेध को प्राप्त नहीं करता। शब्द स्पर्श है इतना मानो, और हमारा पक्ष शब्द नित्यता पक्ष का आप स्वीकार कर लो। अगर ऐसा है तो ये कहते हैं, भाष्यकार समझाते हैं, शब्द स्पर्श है क्योंकि शब्द गुण को धारण करने वाला द्रव्य आकाश है, आकाश उसको धारण करता है। अतः शब्द घटपट आदि पार्थिव द्रव्य में नहीं रहता। देखिए पूर्व पक्षी का तर्क है, कितना जबरदस्त तर्क है। शब्द अपने द्रव्य में तो गुण रहेंगे ना, शब्द एक गुण है, तो गुण अपने द्रव्य में रहेगा। तो इसलिए जो आकाश तत्व है उसमें शब्द विद्यमान रहता है। लेकिन ये भूल जाता है आकाश कहाँ नहीं रहता, बताइए? सब जगह आकाश रहता है। तो जहां आकाश रहेगा तो सब जगह सभी पदार्थों में रहेगा, घट में भी रहेगा शब्द, पट में भी रहेगा। बड़ा सब समझ पा रहे हैं? खालीपन है, शून्यपन है। तो इसलिए ये कहता है, पूर्व पक्षी ने बढ़िया तर्क रखा हमें सोचने के लिए कि इस विषय को हम भली भांति समझ पाए। एक मुझे याद है, सत्यदेव चौधरी अपनी एक पुस्तक में लिखे हैं, प्रोफेसर सत्यदेव चौधरी, कि जब मैं पंजाब में पढ़ रहा था, पंजाब उस समय अविभाजित पंजाब था, नहीं लाहौर में, जब लाहौर में पढ़ रहा था तब हमारे दर्शन का विषय पढ़ाने वाले अध्यापक मेरे लिए बड़े प्रिय थे। तो उन्होंने शब्द गुणकम आकाशम इस तरह पाठ किया। तो मैंने भी बड़े प्रश्न किए, और ये शब्द है क्या, आकाश में कैसे रहता है? तो इस तरह उन्होंने कुछ समाधान दिए, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया ये शब्द गुणकम आकाश, ये आकाश में शब्द कैसे रहता है। तो निश्चित रूप से प्रोफेसर सत्यदेव जी को नहीं आया, आपको तो समझ में आया। ये भूताकाश की बात है। आकाश को अगर आप केवल महाकाश मान लेंगे तो समस्या होगी। तो वहां फिर आपको फंडामेंटल फोर्सेस की कल्पना करनी पड़ेगी। 4 फंडामेंटल फोर्सेस ही यहाँ शब्द के अर्थ में कथन है। तो इस तरह, लेकिन हम इतना बड़ा लंबा क्यों जाएं? भूताकाश से शब्द का व्यवहार होता है, और जहां जहां शब्द सुनाई नहीं देता है वहां शब्द का नाश हो चुका होता है, उसका निर्माण, वो स्टेट ऐसा है। भूताकाश में भी कई तरह के स्तर होते हैं, जिस स्तर में शब्द पहुंचते ही विनाश को प्राप्त कर जाता है। क्योंकि जैसे महाकाश में हम जाएंगे, आज जिसे महाकाश कहते हैं वो तो हमारे लिए भूताकाश है, तो वहां शब्द ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो इसलिए वहां की संरचना ऐसी है कि शब्द वहां उत्पन्न होते ही विनाश को प्राप्त कर जाता है, वो ट्रैवल नहीं कर पाता। तो ये इसका है अर्थ है। लेकिन सत्यदेव जी ने वहां लिखा है, बड़ी बारीकी से उन्होंने वहां लिखा है। और एक जगह तो और त्रुटि हो गई, बड़े आर्य समाज, कट्टर आर्य समाज थे। एक जगह तो उन्होंने यही लिखा कि मृत्यु के समय पर जब कसीदे पढ़ी जाएंगी तो मैं उस समय दुबके हुए किसी जगह बैठ करके सुन रहा हूंगा। लेकिन उनको ये विस्मरण हो गया कि आर्य सिद्धांत के आधार पे आत्मा मृत्यु के बाद दोबारा कसीदे सुनने के लिए नहीं आती। तो ये त्रुटि हो गई उनसे, लिखते लिखते आवेश में लिख गए। तो इसलिए जो पढ़ते हैं हम सोचते हैं, कंपेयर करते हैं कि कहीं कहीं त्रुटि हुई है। तो यहाँ इस तरह कालिदास के लेखन में भी बड़ी त्रुटि हुई है। तो जब कंपेयर करेंगे, मस्तिष्क आपके काम करने लगेंगे, तब आपको आनंद मिलेगा। चलिए, अब शब्द आपने सुन लिया, भूताकाश का गुण शब्द है, लेकिन शब्द सब जगह विद्यमान होता है ये नहीं है। लेकिन शब्द तो सब जगह उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वो जीवित नहीं रहता, क्योंकि उत्पन्न होते ही विनाश को प्राप्त करता है। कहीं लंबे समय तक वो जीवित रहता है, कहीं विनाश को प्राप्त कर जाता है। अगर आप अड़े रहते हैं नहीं आकाश एक माने,
और वो महाकाश है। तो आपको शब्द गुण कम आकाशम इसकी सिद्धि के लिए 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स, इस थ्योरी को अपनाना पड़ेगा। यही शब्द है, कंपन है, और यही वाइब्रेशन जो है, यही शब्द है। इस तरह चलिए, ये 38 में हमने अध्ययन कर लिया। बढ़िया प्रश्न रखा। शब्द आकाश का गुण है, घटपट आदि में नहीं होगा। पट यानी वस्त्र, इसमें शब्द नहीं होता है। आप वस्त्र को फाड़िए, आवाज होगी या नहीं? क्योंकि संयोग विभाग से आवाज होगी। आवाज जब होगी, वो वस्त्र में कंपन होगा या नहीं? ईथर में भी कंपन होगा, ये आपके इन्वायरमेंट में भी कंपन होगा, और वस्त्र में कंपन होगा। वस्त्र का कंपन नहीं होगा, उसको कहते हैं वेग संस्कार। वस्त्र में वेग संस्कार उत्पन्न होगा, वही संस्कार फिर क्या करेगा, वायुमंडल में नए शब्द तरंगों को बनाता हुआ चलेगा। तो इस तरह, तो इन्होंने कहा घटपट आदि में शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है, आकाश में रहता है, तो इसलिए वह नित्य है। तो हमने पहले समाधान आपको बता दिया, क्योंकि आकाश सब घट में भी है, पट में भी है, सब में है। और जैसे आप उसके साथ संबंध स्थापित करेंगे, विघटन करेंगे या संयोग करेंगे या वेग उत्पन्न करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, शब्द सुनाई देने लगेगा। खूब जोर जोर से आप वो अपने कपड़े को झाड़िए, आप फाड़ नहीं रहे, जोड़ नहीं रहे, जोर जोर से इसको झाड़िए, तो क्या होगा, वेग उत्पन्न कर रहे हैं, तो वेग संस्कार से आपके शब्द तरंग उत्पन्न होंगे। तो इस तरह ये हमारे कुछ विषय है। 38 घट का मतलब तो घड़ा हुआ, पट का मतलब वस्त्र। हाँ सर जी, हमारे में 39 है। हाँ, कहीं आगे पीछे हुआ है। अब दोनों, पतेश्च समासे। हाँ अभी आएगा आपको। अब 38 के बाद 39 में आएंगे, अस्पर्शत्वात् अप्रतिषेधः। अब इसका समाधान फिर दे देते हैं। कौन? सिद्धांती, जो प्रश्न उठाया था कि शब्द स्पर्श है, आकाश का गुण है, तो इसलिए आकाश में वो रहता है, और आकाश में जब रहता है, आकाश विनाश नहीं होता है, तो शब्द विनाश नहीं होता है। आप क्यों कहते हैं शब्द विनाश हो जाता है? आकाश में तो रहता है, गुण तो है, लेकिन शब्द उत्पन्न होता है और उसी में फिर विनाश को प्राप्त करता है। ये इसका एक विशेष गुण है। तो इसलिए इसी तरह जो जितने गुण हैं, स्पर्श, रस, गंध और रूप, ये भी पदार्थों में रहते हैं, और पदार्थों के कारण इनका विकास होता है और फिर विलीन होता है उसी उन्हीं पदार्थों में। तो इस तरह ये भी सब उत्पन्न होते हैं और विनाश को प्राप्त करते हैं। नित्य नहीं है, न स्पर्श नित्य है, न रूप नित्य है, न स्पर्श नित्य है, न रस नित्य है। उत्पन्न और विनाशशील, विविध परिस्थितियों से ये उत्पन्न होते हैं और विनाश को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह शब्द गुण तो अनित्य है ही है, और इस तरह इनका कथन है। और जो द्रव्य है वो परिवर्तनशील है। भले ही द्रव्य में सत्व रज तम गुण तीनों गुण हैं, लेकिन ये भले ही नष्ट न होते हो, वो नित्य हो, लेकिन ये विनाशशील है। इस तरह में परिवर्तनशील है। सृष्टि नष्ट नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो जितने सिद्धांत है, अद्वैत द्वैत आदि है, सब विनाशशील है। ये माया है, ये सब विनाश हो जाने वाली है। हमारी परिभाषा क्या है? विनाश तो नहीं होती है, परिवर्तनशील है। अब सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, और प्रयोजन के हिसाब से भूचाल कहीं ला देती है प्रकृति, और कहीं तूफान, और कहीं कुछ करता है, हजारों की हत्या होती है, फिर करवट बदलती है। इस तरह परिवर्तनशील है संसार, और विनाशशील कुछ नहीं है। चलिए, अब 38 का जो प्रश्न सिद्धांत ने उठाया, उसका बढ़िया समाधान देते हैं। विभगत्यंतरूपपत्तिश्च समासे, विभगत्यंतरूपपत्तिश्च समासे। अब समासे शब्द को देखते हैं। समासे का मतलब मिलना, रूपाधिकों के समुदाय में। आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं समासे, रूपाधिकों के समुदाय। रूपादि रस, रूप रस गंधादि समुदाय में। और किस किस में? देखिए हमने सीट में लिखा है, हम भी यह मानते हैं कि रूप रस गंधादि समुदाय में कोमल कर्कश मधुरादि ऊंचा नीचादि
शब्दों के भेद देखे जाने से। शब्द तो वहां रस रूपादि के अनुपात के समान नहीं रहता, यानी द्रव्य में शब्द नहीं रहता, हम भी मानते हैं, लेकिन कैसे नहीं रहता? रूप रसादि के अनुपात के समान नहीं रहता, आकाश के अनुपात के समान रहता है। एक आकाश का स्वतंत्र अस्तित्व है और शब्द उसके अस्तित्व में क्या रहता है ना, शब्द अपने अस्तित्व को वहां सक्रिय बनाए रखता है, लेकिन ऐसा नहीं अभिव्यक्ति हो जाए। शब्द हमेशा विद्यमान रहता है, ये बात नहीं है, लेकिन आकाश और द्रव्यों के संयोग होते ही हाँ वो रूप शब्द प्रकट होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, समास। समास यानी रूप रस गंध आदि समुदाय जिस तरह द्रव्य में दिखाई पड़ते हैं समुदाय के रूप में, कोमल मधुर कर्कश आदि और ऊंचा नीचादि शब्दों के भेद देखे जाने से, तो जैसे रूप रसादि गंधादि समुदाय रूप में रहते हैं, तो उसी तरह शब्द समान अनुपात में नहीं रहता, लेकिन कोमल कर्कश मधुरादि शब्द सुनाई पड़ने से, ऊंचा नीचादि शब्दों में भेद देखे जाने से, देखिए सूत्र में क्या कहा, विभक्ति। विभक्ति यानी भेद, विभक्ति अंतरोपपत्ति, विभक्ति अंतरा उपपत्ति, अंतर यानी अंदर, विभाग अंदर देखे जाने से। शब्दों में क्या विभाग देखा जाता है? कोमल कर्कश आदि विभाग देखा जाता है। और जैसे पदार्थों का हम व्यवहार करते हैं, कोमल पदार्थ, कर्कश पदार्थ, कोमल आवाज, कर्कश आवाज, मधुर आवाज, ऊंचा नीचा आदि शब्दों का भेद हमें देखे जाने से हम भी यह मानते हैं कि रूप रसादि समुदाय के समान अनुपात में शब्द वहां नहीं रहता। पर जहां जहां आकाश यानी अभी बजाज साहब कह रहे थे आकाश क्या है? अवकाश, शून्य स्थान है, वहां रहता तो है। तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जहां आकाश न हो तो शब्द वहां विद्यमान अवश्य रहेगा, लेकिन अभिव्यक्ति स्वरूप में नहीं। शब्द का अस्तित्व केवल गुण के रूप में आकाश में रहेगा, लेकिन जैसे व्यंजक मिलेगा तो उस व्यंजक के तीव्र मंद आदि के कारण उसकी उत्पत्ति होगी, और वह अभिव्यक्ति हम नहीं मान सकते उसको। तो वह आकाश के गुण है, परंतु आकाश के संयोग से वह तीव्र मंद आदि के रूप में उन पदार्थों में और आकाश में उत्पन्न होता है। एक बार फिर इसको समझिए क्या कहना चाहता है। समास से रूप रसादि के समुदाय में जिस तरह जितने अनुपात में ये सब दिखाई पड़ते हैं, व्यवहार में आते हैं, उस तरह शब्द नहीं रहता, लेकिन जब पदार्थों के साथ हमारा संबंध होता है तो विभक्ति अंतर उपपत्ति, शब्दों के भेद पदार्थों के अंदर उपपत्ति यानी देखे जाते हैं। शब्दों के भेद कोमल कर्कश आदि देखे जाते हैं। तो कहाँ देखे जाते हैं? पदार्थों में देखे जाते हैं। जब पदार्थों में देखे जाते हैं तो पदार्थों के कण कण में आकाश तत्व मौजूद है, तो कोमल कर्कश मधुरादि शब्द वहीं से निकलते हैं, ऊंचा नीचादि भेद भी वहीं से प्रकट होते हैं। लेकिन आप जैसे मानते हैं ये आकाश के गुण है, हम भी मानते हैं, लेकिन जिस अनुपात में 4 गुण रहते हैं द्रव्यों में, उस अनुपात से शब्द आपने जो द्रव्य है उसमें नहीं रहता, उससे अधिक अनुपात में भी रहता है या उसे न्यून अनुपात में रहता है। ये आकाश तत्व के हिसाब से उसका अवस्थान होता है, और फिर उस हिसाब से ये सब जितने आपके तन मात्राएं हैं, जितने गुण हैं, वो सब प्रकट होते हैं और विनाश को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह शब्द भी प्रकट होता है और विनाश को प्राप्त करता है। तो इसलिए जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। अगर शब्द उत्पन्न हुआ तो अनित्य होगा, और अगर दूसरे गुण उत्पन्न हुए, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब अनित्य होंगे। अतः ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है। और अगली कक्षा में वर्णात्मक पढ़ेंगे, फिर ध्वन्यात्मक शब्द भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक एक प्रकरण पूरा हुआ। तो आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं। कुछ प्रश्न रहेगा तो हम लोग सुन लेंगे। आप सभी का पुनश्च धन्यवाद है। आइए शांति पाठ करते हैं, सत्र को पुनः।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सप्रेम नमस्ते। कुछ वीर होता जी कुछ बोलना चाहते हैं, आपका स्वागत है। सत्र आचार्य जी, आप लाहौर की क्या बात सुना रहे थे? मुझे समझ नहीं आई थी उस टाइम। हाँ, एक सत्यदेव चौधरी, प्रोफेसर सत्यदेव चौधरी करके संस्कृत के बड़े विद्वान प्रोफेसर रहे थे। जी। उनका शरीर शांत हो गया है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि जब मैं लाहौर में पढ़ रहा था, संस्कृत के जो अध्यापक थे दर्शन के, वो मेरे प्रिय थे, लेकिन उन्होंने कहा था आकाश का गुण शब्द है, लेकिन आज तक भी उस पे मैं अध्ययन करते आ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया ये आकाश का गुण कैसे शब्द होता है। तो ये जैसे विद्वान को समझ नहीं आया तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, वो दर्शन आदि पढ़ने से, विषय प्रश्न पूछते रहने से, सोचने से ये विषय क्लियर होगा। ये तो मुझे समझ आया, जब हम कपड़े धोते हैं और ठटकते हैं तो आवाज आती है। तो इसमें हाँ, जो मुख्य विषय है मैं स्पष्ट कर देता हूँ। अनुराधा मैडम विश्वासी होंगी कि अरे जब शब्द है आकाश में, आकाश द्रव्य है, उसमें शब्द है, तो फिर पूर्व पक्षी को मान लेना चाहिए। शब्द तो है आकाश में ना, लेकिन शब्द तो है, द्रव्य है तो द्रव्य के साथ तो गुण रहेगा, लेकिन वह गुण नित्य नहीं है। वह गुण निमित्त को प्राप्त करके वहां से उभरेगा, केवल इतना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब गुण है, ये विद्यमान है द्रव्य के साथ। जो नौ द्रव्य है उनमें इनका अस्तित्व है, लेकिन होने पर भी ये सब अनित्य अवस्था में रहते हैं। नित्य होने से क्या होगा, एक समांतराल रूप में इनका प्रवाह चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। भयंकर दुर्गंधि कहीं से आती है, कहीं भयंकर सुगंधि आती है। तो यहाँ व्यंजक यानी उनके कारण की वृद्धि होने से सुगंधि दुर्गंधि की वृद्धि हो जाती है। तो उसी तरह ये इसका समाधान यही है कि है तो इनके गुण जो जो है वो रहेंगे, और लेकिन वो अनित्य रहेंगे, नित्य नहीं है। नित्य होने पे समांतराल की स्थिति बनी रहेगी, और वो स्थिति देखी नहीं जाती है। तात्पर्य इसका। आचार्य जी, वो पूर्व पक्षी भी ये तो मानता है शब्द तो है। हाँ, ये तो वो नहीं कह रहा कि शब्द नहीं है, शब्द है। कंट्रोवर्सी इस बात पर चल रही है कि नित्य है या अनित्य है। शब्द तो सत्ता तो मान ही रहा है ना पूर्व पक्षी भी। हाँ, आचार्य जी, सिद्धांत को नेक्स्ट क्लास आचार्य नेक्स्ट क्लास 12 तारीख को होगी, 12 की दिवाली है, तो क्लास फिर होगी हाँ, नहीं होगी? सूचना भी है। वेद संस्थान का स्थापना दिवस है 15 से 19 नवंबर तक। तो मेरी व्यस्तता रहेगी, उसमें 2 कक्षाएं मिस होगी, यानी बुधवार और जो अंतिम दिन रविवार, 2 कक्षाएं गई। अब फिर एक विशेष कक्षा अभी दिवाली के लिए मिस हो जाएगी, जो नहीं चाहते हम। 12 दिवाली है, 12 की तो तो कक्षा नहीं होगी पक्षी ना। को भैया करना एक सिद्धांत चलता है। व्याकरण पढ़ने वाला अगर 15 दिन स्वाध्याय नहीं करता तो सारा भूल जाएगा। इको यणची और कुचुटू तुपु ये सब भूल जाता है। तो फिर आप स्वाध्याय करते रहिए, फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता। बीच बीच में वीडियो देखते रहिए। इसका मतलब है अब के बाद क्लास कब हुई? हाँ, क्लास फिर आपका 19 को रविवार है,
और 19 के बाद रवि सोम मंगल दिन 22 तारीख को हमारी कक्षा होगी फिर। हाँ, मैं सूचना दे दूंगा। और ये विस्मरण न हो, थोड़ा आचार्य जी छोटी सी शंका है। पढ़ते रहिए। हाँ अवश्य वीर होता। हाँ आप रखें प्रश्न। आचार्य हम लोग यहाँ दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी आप उपनिषद का ये है, तो पहले उपनिषद के बाद दर्शन शास्त्र आएगा, मेरे मन में ये शंका है। बिल्कुल, पहले उपनिषद का अध्ययन होना चाहिए, और उपनिषदों का सार दर्शन है। उपनिषदों में बड़ी चर्चा हुई है, और उस चर्चा के कुछ विषय और कुछ स्वयं भी कल्पना के आधार पे और ज्ञान की वृद्धि जैसी होती रही, लोगों की जैसी मांगे रही, उस हिसाब से दर्शन करते हैं। तो पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, फिर उपनिषद, इसके बाद दर्शन है। लेकिन आप ऐसे क्रम से नीचे से ऊपर जाइए, बढ़िया समझ में आएगा। तो इस तरह आप बीच बीच में उनका भी आप स्वाध्याय करें। चलिए, कक्षा बंद होगी, इसलिए हमें भी दुख है। वजह साहब कह रहे थे अध्यापक और गुरु का संबंध ऐसा होता है कि अध्यापक और छात्रों का संबंध, कोई एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता। तो ये आप भी सब अध्यापक रहे हैं, लेकिन कई होती है मजबूरियां, कई परिस्थितियां आती। कुछ प्रश्न रखें, देखिए विचार आज के प्रश्न। वेद से के बाद में ब्राह्मण, उसको फिर आरण्य। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और इन सब के जो निचोड़ है वो दर्शन में आ जाते हैं। आरण्य के बाद क्या बोला? उपनिषद। चलिए सत्र समाप्त करते हैं। सर ये जो कहते हैं इतने प्रकार के पाप हैं, वो इसमें मुझे अभी तक समझ नहीं आया, कब कहाँ पाप बचाए हैं। पाप से मतलब है, विषय थोड़ा क्लियर करें। भाई न्याय दर्शन है वो पाप और पुण्य का है, तो ये जो हम अब शब्द और ये पढ़ रहे हैं, इसमें कहाँ हमें आया है पुण्य पाप? ओहो, अब न्याय दर्शन नयते नियते इति न्यायः, जब पहले कक्षा में हमने अध्ययन कराया था, ये अच्छे मार्ग में हमें ले चलता है। अच्छा, हाँ, तो इसमें पाप की भी चर्चा है, 10 प्रकार के पाप की चर्चा है, भाष्यकार ने की है। मानसिक, कायिक, वाचिक, ये प्रथम प्रकरण में हमने अध्ययन किया। कठोर बोलना, और फिर हम असत्य। जरा लेट आए ना, तभी हम रह गए। हाँ, तो प्रथम प्रकरण वो YouTube पे मिल जाते हैं, मैंने लोड कर रखा है। तो प्रथम प्रकरण एक बार पढ़ लीजिएगा, 5-7 वीडियो के आसपास कहीं है। आप सर जी हमें वो भेज दीजिए प्ले लिस्ट। तो प्लेलिस्ट तो यही मिलती है, जैसे आपको रिकॉर्डिंग जो मिल जाए, तो उसको खोलते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक मिलेगा आइकन, उसको दबाते ही प्लेलिस्ट उसमें शो हो जाती है। जी ठीक है। हाँ, तो वही कोई सा भी वीडियो, उसमें क्या क्या वीडियो हमारी लोड है उसमें आ जाए। चलिए, कुछ विचार नहीं है तो सत्र समाप्त करते हैं। चाय पिलाते हैं आपको, पकोड़े खिलाते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलेंगे 22 तारीख को। लेकिन वेद संस्थान में मैं सूचना डालता रहूंगा, और 19 तारीख के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। 19 तारीख को 11 से 1 बजे के बीच आप जुड़े। सुबह हम बुड्ढों को कहाँ आप आमंत्रित करेंगे, बुड्ढे गिरते रहते हैं। ऑनलाइन रहेगी व्यवस्था भी ऑनलाइन। हमारी आर्य समाज मालवीय नगर का भी वार्षिकोत्सव है, ये 17, 18, 19। हाँ, बाकी ऑनलाइन रहेगी, जिनके लिए सुविधा है 19 तारीख को ऑनलाइन भी है। हाँ, मेरे विचार में कोई इतना लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी जुड़ जाइए थोड़ी थोड़ी देर में। और हमारी आर्य समाज का वार्षिक उत्सव है 17, 18, 19। ठीक है, सभी व्यस्त में हैं, लेकिन कुछ समय जब जुड़ जाए, देखें, जब अगर प्रयोजन का नहीं है तो तुरंत एग्जिट कर जाए, क्योंकि लाभ ना हो तो फिर समय क्यों हम बर्बाद करें। लेकिन सभी का पुनश्च धन्यवाद है।
हिंद शास्त्री जी के है ना सारे प्रवचन आपके घर में नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। हाँ, दिवाली की ओम शुभकामनाएं सभी को, शुभकामनाएं दिवाली हाँ। की। नारद जी आपको भी। दीपावली की थैंक यू आपको सबको मेरी तरफ से। ईश्वर सबके घर में खूब खूब खुशियां लाए, थैंक लक्ष्मी यू दौड़ी दौड़ी आए। आपको भी चलिए, ओम सुख समृद्धि मिले। ओम नमस्ते जी। नमस्ते।